हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पाकिस्तान पिनल कोड में चैप्टर 16 जो है काइंड्स ऑफ कत्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेक्शन 4 हैं, इसके 4 टाइप्स हैं कत्ल की। सेक्शन 300 जो है वो डील करता है कत्ल आमद के साथ। सेक्शन 315 जो है वो डील करता है कत्ल शबीह अमद के साथ, और सेक्शन 318 कत्ल ख़ता, और सेक्शन 321 जो है कत्ल बिस्सबब के साथ। इन सब में जो कॉमन पनिशमेंट है ना, वो दियत तो सब में कॉमन पनिशमेंट है, तो दियत तो सब में दी जा सकती है। दूसरा जो है कत्ल अमद जो है, आपको मैं पहले बता दूं, कत्ल अमद जो होता है ये होता है कि किसी को जानबूझकर इरादा करके कत्ल करना जो है उसको हम कत्ल अमद कहते हैं। ठीक है, मतलब एक शख्स गया किसी के घर कत्ल करने के इरादे से, उसको जाके गोलियां मार आता है, तो ये कत्ल अमद हो गया। तो उसने कत्ल अमद जो है वो कमिट किया है। इसकी सज़ा जो डेथ है, इसके साथ है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कि 25 साल तक होती है। 25 साल इसकी सज़ा है, क्योंकि ये डेथ है, जान के इरादी तौर पर कत्ल किया है। इसकी सज़ा भी ज़्यादा है बाकी 3 कत्ल्स के मुकाबले में। इसमें जो है दियत भी दी जा सकती है। दियत जो है वो लीगल हेयर्स जो वली होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वो ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 25 ईयर्स तक जो है सज़ा हो सकती है इसकी। 25 साल तक भी जो है ना वो इसको सज़ा दी जा सकती है। डेथ की सज़ा 25 साल है। जानबूझ के कत्ल करना है, इंटेंशन टू किल हो, जिसमें इंटेंशन लाजमी है। इसमें हम इंटेंशन जो है वो लाजमी कहेंगे कि इसमें इंटेंशन होती है, इंटेंशन टू किल समवन। सेक्शन 300 जो है वो सिर्फ इंटेंशन होता है, इंटेंशन टू किल होता है। इसको हम इंटेंशन टू किल भी कह सकते हैं। तो इसमें जो पनिशमेंट जो होती है वो 302 के तहत दी जाती है। जितने भी आप FIR वगैरह देखेंगे उन सब में पनिशमेंट के सेक्शंस लगे होते हैं। तो पनिशमेंट 302 के तहत जो है ना इसकी दी जाती है कत्ल आमद की। दूसरा आता है जी कत्ल शबीह आमद, यानी कि जिसमें शबीह हो जाए मारने की। ज़ख्मी करना था किसी को, डंडा मार के ज़ख्मी, स्टिक मार के ज़ख्मी करना था, कोई और चीज़ मारनी थी, ज़ख्मी करने का इरादा था, लेकिन वो बंदा कत्ल हो जाता है, उस बंदे की जान चली जाती है, तो ये कत्ल शबीह आमद होगा। ये 315 सेक्शन जो है इसके साथ डील करता है। इसमें इंटेंशन टू किल तो नहीं होगा, इंटेंशन टू हर्ट होगा। इंटेंशन टू हर्ट होगा, ठीक है। जब इंटेंशन टू हर्ट हो जाएगा तो उसको कत्ल शबीह आमद कहते हैं। मतलब कत्ल शबीह मतलब कत्ल आमद की शबीह है इसमें, यानी कि किसी के सर पे मारा, पत्थर मार दिया या कुछ स्टिक मार दी, उसको ज़ख्मी करने का इरादा था, लेकिन उनसे इंसान की डेथ हो जाती है, तो ये कत्ल शबीह आमद हो जाएगा। इसकी सज़ा जो है सेक्शन 316 में दी गई है। इसमें भी दियत है, दियत सब में कॉमन है, सब में दी जाएगी, दियत दी जा सकती है। और इसके अलावा जो है सेक्शन 316 जो है ये इसकी पनिशमेंट के साथ डील करता है। इसकी पनिशमेंट है, इंटेंशन नहीं थी, लिहाजा इसकी सज़ा जो है डेथ नहीं होगी, इसकी सिर्फ 25 साल होगी, सज़ा होगी। तो ये कत्ल शबीह आमद होता है। इसमें इंटेंशन टू किल नहीं होता, इंटेंशन टू हर्ट होता है। जिसमें इंटेंशन टू हर्ट हो और बंदा मर जाए उसको कहेंगे ये कत्ल शबीह आमद है। और जिसमें मारने का इरादा हो और बंदा को मार के आए इंसान, तो वो इंटेंशन टू किल होता है, उसमें कत्ल आमद कहते हैं। अच्छा, तीसरी एक टाइप भी होती है, सेक्शन 318 डील करता है इसके साथ, वो होता है कत्ल ख़ता। इसमें भी दियत दी जाती है। इसमें कत्ल ख़ता आता है एक्ट के ज़रिए और ड्राइविंग के ज़रिए। अगर कोई एक्ट है उसका, किसी बंदे का, उसकी वजह से, कोई एक्ट की वजह से कोई इंसान मर जाता है, जैसे कि एक शख्स शिकार पे निकला हुआ था, हिरन पे गोली चलाई और किसी इंसान को लगी, उसने हिरन समझ के मारा है और लग किसी इंसान को गई और इंसान की डेथ हो गई, तो ये उसका एक्ट है। ठीक है, इस एक्ट की वजह से जब इंसान की डेथ चली जाएगी, इंसान की जान चली जाएगी, तो ये कत्ल ख़ता कहलाता है।
इसमें भी दियत दी जाती है, दियत दी जा सकती है इसमें भी, और इसकी भी लायबल टू दियत होगा। अगर एक्ट के ज़रिए है तो फिर ये लायबल टू दियत होगा। और अगर रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, ड्राइविंग की वजह से है, अगर इसका ये नेग्लिजेंट एक्ट है, ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से है, तो फिर इसकी सज़ा 10 साल होगी। फिर इसकी सज़ा कितनी होगी? 10 साल। क्योंकि एक्ट में जो है उसने देखा नहीं था, उसको सोचा नहीं था, उसने ना उसको पता था कि ये इंसान मर जाएगा। लेकिन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है, उसको ड्राइविंग करनी नहीं चाहिए थी, वो किसी इंसान की जान ले ली उसने। तो उस ड्राइविंग की वजह से जो नेग्लिजेंट जो ड्राइविंग होगी, सेक्शन 320 जो इसके साथ डील करता है, तो उसकी सज़ा 320 में सज़ा उसकी होगी 10 साल। ठीक है, ये 320 सेक्शन जो है ना, ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से रिलेट है। तो इसमें इसकी सज़ा कितनी है? 10 साल। अच्छा, एक तीसरा सेक्शन जो आखिरी है 321 का, उसमें ये है कि कत्ल बिस्सबब है, इसमें सिर्फ दियत होगी, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं होता। किसी के इंसान की जो है जान चली जाती है, मतलब कोई इंसान गड्ढा खोद रहा था, या घर के सामने कोई गड्ढा खोदा है उसने, कोई पाइप बिछाने के लिए, कोई सुई गैस की या कोई और गड्ढा खदा हो, बहुत ही गड्ढा जो है ना वो गहरा था, ये उसमें किसी इंसान की जान चली जाती है, उसमें गिर जाता है। इसमें हमारी तो कोई नीयत नहीं थी उसको कत्ल करने की, लेकिन फिर भी एक इंसान की जान चली गई उसमें, तो ये जो है इसको कत्ल बिस्सबब कहते हैं। इसमें भी दियत दी जाएगी, और इसकी पनिशमेंट्स का सेक्शन है 322, और ये सिर्फ दियत दी जाएगी इसमें। क्योंकि इसमें जो है हम किसी को जानते नहीं थे, ना हमारा कोई इरादा था किसी को कत्ल करने का, और कोई शख्स ऐसे ही आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और वो उसकी जान चली जाती है। ये आप देखेंगे वापडा के पोल्स जो लगे होते हैं जितने भी हैं, और किसी की बिजली की तार नंगी हो रही हो, उस पर इंसान को करंट लग जाए, कोई खंभे, बारिश वाले दिनों में कोई खंभे के साथ किसी का हाथ लग जाए, तो ये सारे कत्ल बिस्सबब में आते हैं। क्योंकि इसमें किसी का जो है कोई अमल दखल नहीं होता, बस नेग्लिजेंट एक्ट होता है इसमें। नेग्लिजेंट तो होता है, रॉन्गफुल होता है इसमें, रॉन्गफुल एक्ट इसमें रॉन्गफुल होगा। नेग्लिजेंट जो होता है वो कत्ल ख़ता में होता है, इसमें रॉन्गफुल एक्ट होता है। रॉन्गफुल एक्ट होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप की जो कत्ल्स हो गए। तो 300 सेक्शन 300 डील करता है कत्ल आम के साथ, जिसमें किसी को मारने का इरादा था, इसमें दियत थी, डेथ है, इसके साथ इम्प्रिजमेंट 25 साल तक दी जा सकती है, 25 साल दी जा सकती है, 25 साल इसमें दीनी, इसमें सज़ा 25 साल होनी ही होनी है। और ये कत्ल शबी है हमने विच में एक्सटेंड टू, इसको मैं काट देता हूँ, विच में एक्सटेंड टू मतलब 25 साल तक जो है इसकी सज़ा हो सकती है। 10 भी हो सकती है, 1 2 10 भी हो सकती है, डिफरेंट सज़ाएँ हो सकती हैं इसमें। 25 एक्सटेंड टू मतलब तक, 25 साल तक सज़ा हो सकती है इसकी। इसमें एक इंटेंशन टू हर्ट था। अब इंटेंशन टू जो है कत्ल ख़ता रॉन्गफुल एक्ट था, एक ड्राइविंग की वजह था। अगर रॉन्गफुल एक्ट की वजह से है तो उसकी सज़ा दियत है, और ड्राइविंग की वजह से उसकी सज़ा 10 साल है। 320 सेक्शन जो ड्राइविंग के साथ डील करता है। और कत्ल बिस्सबब जो है वो रॉन्गफुल एक्ट की वजह से था, इसमें दियत होगी। पनिशमेंट की सेक्शन जिसका 322 डील करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सज़ा दियत होगी, इसमें कोई और किसास या इम्प्रिजमेंट वगैरह नहीं इसमें नहीं होगी। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये कत्ल का लेक्चर था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कत्ल की कितनी अक़साम होती हैं और इसमें कितनी सज़ाएँ होती हैं, और ये सज़ा कब कब दी जा सकती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।